भाई मेरे श्याम लगो संग लो। गोरक्षा के लिए नित्य मंत्र का जप, गुरु मंत्र का, महामंत्र का, विजय मंत्र का कम से कम 4 माला जप। दूसरा काम देवाराधन, पितरों का श्राद्ध आदि और अपने आहार के लिए ये निश्चय करना कि हम भारतीय देसी गाय के दूध दही घी का ही व्यवहार करेंगे। उपलब्ध नहीं होगा तो नहीं करेंगे। बड़े से बड़ा महात्मा भी कोई बुरा मान जाओ, अरे भगवान के प्रसाद का तिरस्कार हो जाएगा। अरे हम आपसे पूछते हैं प्रसाद कब होता है? जब भगवान उसे स्वीकार करते तब प्रसाद होता है। और जो वस्तु ही अशुद्ध है, जिसे भगवान ने स्वीकार ही नहीं किया, वो प्रसाद कैसे हुआ? कितनी बार अखबारों में आया, टीवी में आया कि बाजार के घी में चर्बी आ रही है और उस घी को आप भोग लगा रहे हैं भगवान को। हम तो धोखे में खा जाएंगे। भगवान को क्या पता नहीं है? भगवान अपनी आराध्या उपास्या का शरीर का अंश जिसमें प्रयुक्त है, उस वस्तु को तो मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि ईमानदारी से बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कॉरिडोर बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले यह व्यवस्था होनी चाहिए कि संपूर्ण देवालयों में देवाराधन की व्यवस्था भारतीय देसी वेद लक्षणा गायों के गव्य पदार्थों से ही होगी। इसका सुनिश्चय पहले होना चाहिए। नहीं तो सब नाटक है, सब बेकार है। क्योंकि आप मनमाने तरीके से अर्चन पूजन करेंगे तो देवता में देवत्व ही नहीं रहेगा, वो तो केवल नक्शा हो जाएगा। वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ है, प्रामाणिक ग्रंथ है। उस वीर मित्रोदय ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्रकाश में लिखा है कि जब मंदिर की प्रतिष्ठा करे, पौराणिक उदाहरण दे करके, तो जिस देवता को का मंदिर हो उस देवता के निमित्त 5 पयस्विनी गायों का दान करना चाहिए, नहीं तो देवता की प्रतिष्ठा व्यर्थ हो जाती, प्रतिष्ठा करने वाला नरक जाता है, लिखा है। तो हमारे शास्त्रों में पुरानी परंपरा थी, देवालय बनता उसके पहले गौशाला बनती। भगवान को तुलसी, पुष्प, दूर्वा दल, बिल्व पत्र, इसके लिए बगीचा होना चाहिए। भगवान की सेवा, राग भोग की सेवा, गव्य पदार्थ से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आप बताओ कितने मंदिर हैं जहां प्रतिष्ठा हो रही, पहले गौशाला बने बाद में मंदिर बने। हमारे देश के जो बड़े बड़े देवालय हैं जिनमें लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों का चढ़ावा आता है, आज वहां गौशालाएं खोली जाएं तो कितनी बड़ी गौसेवा हो जाएगी। अभी बिहारी जी में भी कॉरिडोर बनने वाला है, 278 करोड़ रुपए, अभी अखबार में आया था, या उससे ज्यादा, 278 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। सरकार उसको कॉरिडोर में उपयोग करना चाहती है और मंदिर वाले लोग मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो रहना चाहिए। हम न इनके पक्ष में बोले न उनके पक्ष में बोले, हम ये कह रहे हैं कि इसका अभिप्राय ये है कि इतना इतना धन भी मंदिरों में आता है, तो क्या उनसे बड़ी बड़ी गौशालाएं नहीं चल सकती हैं? बड़े बड़े गोष्ठ, बड़े बड़े गौसदन चल सकते हैं, पर इच्छा शक्ति की कमी है। आपके मन में भाव है, आपने कहा 7 दिन की मलुक पीठ की सेवा हमारे ठाकुर जी की तरफ से होगी, हो रही है सेवा। आपका तो आग्रह नहीं है कि आप बाजार का दूध लाओ, जो 40 रुपए 50 रुपए किलो मिलता वो लाओ, 80 रुपए किलो वाला, आपने तो मना नहीं किया। पर हमारी छाती इतनी निर्बल हो गई है कि अरे तो सस्ते से सस्ता भोग लगा दो और क्या कर लो, बोले बिल 80 रुपए किलो का बना देंगे और दूध प्रयोग कर देंगे 40-50 रुपए लीटर वाला। चलो 2-5 पैसा कमा तो लो, नरक जाओगे ऐसा पैसा कमाओगे तो। भोज भंडारे के नाम पर, उत्सव के नाम पर
यदि इस तरह के उल्टे पलटे बिल बनाओगे और ये करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, बच नहीं सकते नरक जाने से। ये बात नहीं है कि हमारे अलग कानून, सबके लिए बराबर कानून है भगवान के यहाँ। मरने के बाद न कोई ब्राह्मण है, न कोई क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न स्त्री है, न पुरुष है, न महात्मा है, न परमात्मा, कुछ नहीं है। मरने के बाद सब एक रास्ते से जाते हैं। इसलिए धर्म और सदाचार वो दिखाने की वस्तु नहीं है, दृढ़ता पूर्वक हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में होना चाहिए। कौन मना करता मंदिरों में इसका प्रयोग करने से? कोई मना करता है क्या? पर हमारी शक्ति ही नहीं है। बहुत पीड़ा होती इन सब बातों पर विचार करके। तो हम शुद्ध गोव्रती बने, ये काम कर सकते हैं। तीसरा काम, भगवान ने हमें जितनी सामर्थ्य दी है, कर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आप अपने परिश्रम पुरुषार्थ से जो कुछ अर्जित करते हैं उसमें एक अंश गाय का भी समझिए कि यह अंश गाय का है, ये हमारा नहीं, इतना समझ लो। और मान लो धन नहीं है तो शरीर से सेवा करो, वाणी से सेवा करो। आपके मन में सेवा का भाव होगा तो आप किसी भी पद्धति से सेवा कर सकते हैं। तो तीसरा काम है प्रत्यक्ष रूप से अपने द्वारा गो सेवा करना। माई मेरे श्याम लग्यो